हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है? निम्न में से कौन प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेद व पुराण। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कस्य काल की सभ्यता। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ए में 1930 में, बी में 1925 में, सी में है 1922 में, डी में 1921 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ए में कालीबंगा, बी में है आजमगढ़, सी में मोहनजोदड़ो, डी में हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। हमारा छठा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ए में है अग्निदेव, बी में है विष्णुदेव, सी में इंद्र, डी में है वरुण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव। हमारा सातवां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ए में यजुर्वेद में, बी में है ऋग्वेद में, सी में अथर्ववेद में, डी में है सामवेद में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। हमारा आठवां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ए में ऋग्वेद का, बी में यजुर्वेद का, बी में सामवेद का, डी में अथर्ववेद का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद का। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18। हमारा 11वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। हमारा 12वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। हमारा 15वां क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासन काल में
आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में। हमारा 16वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महावीर जी। हमारा 17वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों को। हमारा 19वां क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को। हमारा 20वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। हमारा 22वां क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुई 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झेलम का युद्ध के नाम से। हमारा 23वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए में चाणक्य, बी में मेगास्थनीज, सी में तुषास्प और डी में है उपगुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जी। हमारा 24वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हमारा 25वां क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज की। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ए में 269 ईसा पूर्व में, बी में 261 ईसा पूर्व में, सी में है 259 ईसा पूर्व में, डी में 251 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में। हमारा 27वां क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13वें। हमारा 28वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ए में चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी में बिंदुसार ने, सी में अशोक ने, डी में कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक वंश। हमारा 30वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त जी। हमारा 31वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। हमारा 32वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हमारा 33वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शकों को पराजित करने के लिए। हमारा 34वां क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का संवादकृष्ट नमूना क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हमारा 36वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। हमारा 37वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन को विशेषता थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चोलों की। हमारा 38वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। हमारा 39वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कल्हन। हमारा 40वां क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा। हमारा 41वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ए में 15 बार, बी में 16 बार, सी में 17 बार, डी में 19 बार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। हमारा 42वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों में महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ पर आक्रमण। हमारा 43वां क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयचंद जी को। हमारा 44वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा 45वां क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। हमारा 47वां क्वेश्चन है, भारत में सिजदा एवं पावोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलवन ने। हमारा 48वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को।
हमारा 50वां क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।